बीते दिनों खन्ना में CNI चर्च में गुड फ्राइडे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों ने कैरोल्स गाकर यीशु मसीह को याद किया और बड़ी धूमधाम से गुड फ्राइडे को मनाया। आइए चलते हैं CNI चर्च और देखते हैं कि किस तरह लोगों ने गुड फ्राइडे को मनाया। वे खुदा तो दिल ही जानता है सच्चाई।
मौका दिया, क्योंकि खुदावंद तेरा वचन कहता है कि जब तुम उस दिन को निकट आते देखो तो इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये तेरी अनुग्रह है, ये तेरी करुणा का फल है। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु कि तूने जगह जगह से सब लोगों को इकट्ठा किया। प्रार्थना करते हैं तेरी स्तुति तेरी हमद करने में हमारी मदद करना। खास तौर से ये स्वामी तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी के ऊपर ध्यान करने में हमारी मदद करना कि उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने किस तरह से प्रभु मेरे पापों को और प्रभु मेरे सारे अजीजों के जो यहाँ पर मेरे साथ में हैं और सब कोई प्रभु जो भी तेरा चुना हुआ सबके बोझ को उठा लिया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि आज हम तेरे उन 7 वचनों के ऊपर भी यीशु जी ध्यान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो तूने सलीब के ऊपर कहे, और हर एक वचन में प्रभु तूने हमारे लिए प्रभु सबक दिया है ताकि हम भी है मेरे पिता तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पैरोकार होकर उसके नक्शे कदम पर चलकर तेरी मर्जी को पूरा कर सके। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बाकी बहन भाइयों के लिए, उन्हें भी सही सलामती से हमारे बीच में पहुंचा दे जो सफर में, और प्रभु जो नहीं आ सकते किसी भी वजह से उन्हें वहीं पर जहाँ पर है उस जगह पर आशीषित करना। हे सर्वशक्तिमान पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया से आए खुदावंद यीशु पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और परमेश्वर की स्तुति करने से पहले हम लोग दुआ मांगेंगे। आए खुदावंद आज जो भी तेरे प्यारे बेटे बेटियां आज उन शब्दों के ऊपर मनन करने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे, जो शब्द तूने सलीब के ऊपर कहे उन सब को बरकत देना, उन सब को आशीष देना और तौफीक देना प्रभु के तेरे रूह की अगुवाई में वो इस तरीके से बोले जिससे प्रभु हर एक सुनने वाला तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार पाया जाए। ये सर्वशक्तिमान पिता हम दुआ मांगते हैं दया करके दुआ की इबादत के पूरे प्रभु जी पूरी इबादत को अपने कंट्रोल में करना। दुष्ट की ताकतों को हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से एक मन होकर विश्वास के साथ तो हम देखते हैं कि जो उनके सलीब का सफ़र था वो बहुत मुश्किल और कठिन सफ़र था, आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर तमाम वो जुल्म सितम ढाया गया था और उनको जो है सलीब पर चढ़ाया गया था। और इस रास्ते पर यीशु मसीह को बहुत तकलीफ सहना पड़ा था। जैसे उन पर झूठे दोष लगाए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके मुंह पर थूका गया, उनको थप्पड़ मारे गए और उनके पीठ पर कोड़े मारे गए और उनके हाथों और पैरों पर कीड़े लगाए गए और उनको सलीब पर चढ़ाया गया था। और ये जो सारी सजा थी ये हम सब के गुनाहों की सजा
सलीबी कलमे कहा जाता है। और हम इस दुनिया में भी किसी की आखिरी बातों को बहुत महत्व देते हैं। और उस वक्त सबसे पहला जो लफ्ज़ है, जो शब्द है, वो प्रभु यीशु मसीह के जो मुंह से निकला था वो माफ़ी का था। यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह की महिमा का बयान होता है, उनके मिशन की पहचान होती है, उनके मिशन का पता चलता है कि इस वक्त जो है प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल से होकर क्या गुजर रहा है। और हम देखते हैं कि उनके जो दिमाग में इस वक्त वही मिशन था जो उनके पिता ने उनको देकर दिया था, कि जो तेरा मरना सारी दुनिया के गुनाहों की माफ़ी के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन का जो है ऐलान करते हुए, और इससे पहले कि यह ऐलान करे कि पूरा हुआ, और अपनी रूह अपने पिता के हाथ में सौंप कर सलीब पर अपनी जान दे दे, उन्होंने ये ऐलान किया कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पैरोकार होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी का पाप नहीं किया था, खुदावंद यीशु मसीह ने किसी का नुकसान नहीं किया था, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह तो सबके साथ भलाई करते रहे अपने जीवन काल में। जब वो मनुष्य धारण करके, परमेश्वर खुद मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया के बीच गए थे, तो उन्होंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आँखें दी, उन्होंने कोड़ियों को आँख साफ की। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया। और लोग जो पापों की माफी के लिए जगह जगह घूमा करते थे, लोग जो पापों की क्षमा के लिए बहुत सारे विधान किया करते थे, तरीके अपनाया करते थे, उस खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, जैसे बाइबल में मरकुस की अंजील उसके दूसरे अध्याय में जब उसमें जिक्र पढ़ते हैं, ये साबित किया था कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को पापों को माफ करने का भी अधिकार है।
प्यार अपना प्रकट करने के लिए, जो पिता का प्रेम था, उसको दर्शाने के लिए सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ था यीशु मसीह। आप भी कहते हैं कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं लेता, बल्कि मैं आप उसे मित्रों के लिए देता हूँ, ताकि मैं ये भी अधिकार पाया हुआ हूँ कि मैं इसको दोबारा फिर से प्राप्त कर लूँ। और ये जो डाकू थे, ये भी क्योंकि मोह का बहुत असर पड़ता है, लोगों का जो कुछ भी उनका हो जाता है, एम हो जाता है, जो भी उनका राय हो जाती है, सारे लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग कहते हैं कि ये पापी है, ये अपराधी है। परंतु खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु तो मेरे और आपके लिए श्रापित हुआ था, मेरे और आपके लिए पापी बना था। और ये डाकू भी दोनों उनके बीच में शामिल हो गए थे। ये डाकू भी कह रहे थे कि अगर तू खुदा का बेटा है, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। आपके सामने पढ़ूंगी होना उसका 19 अध्याय 23 आयत से लेकर 27 आयत तक। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता पेट सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में
तमजीद हो। 5वें कलमे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको प्यास लगी है। इस कलमे में हम 3-4 बातों के ऊपर खास मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को एक मैं दी गई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं पिया। वो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन उन्होंने उस मैं को नहीं पिया। फिर दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह को स्पंज और जूफे के ऊपर सिक्का लगा कर दिया गया, फिर उन्होंने उसे पिया। फिर इसमें हम देखते हैं कि स्पंज कहाँ से आया, स्पंज का क्या महत्व है, जूफा क्या है, और इसमें हम देखेंगे कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक समर्थ है, एक ताकत है, तो उसे कैसे प्यास लगती है। जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मत्ती उसका 27 अध्याय का 33 आयत, यहाँ लिखा है उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। पित्त मिलाया हुआ दाखरस। इसी के साथ हम दूसरी आयत पढ़ लेते हैं जो मैंने ली है कि मरकुस की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 23 आयत। पिता की बातें बता के पिता की महिमा की। मैं और आप भी जब पिता की बातें लोगों को बताते हैं तो पिता की महिमा होती है, और उस महिमा में मैं और आप भी शामिल होते हैं। खुदावंद हमें महिमा देता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। खुदावंद यीशु मसीह पिता का नाम लोगों को बताने के लिए आया था, मनुष्यों को बताने के लिए आया था। लोग चक्कर में पड़ गए थे, कौन है खुदा, कौन है परमेश्वर, और लोग सचमुच में परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पा रहे। और यीशु मसीह ने अपनी मौत जो उसने सलीब के ऊपर गवारा की, उसी मौत के जरिए लोगों का परमेश्वर के साथ मेल करवा दिया। वो काम जो दूरी मेरे और आपकी परमेश्वर पिता से हो गई थी, उस दूरी को खत्म करके यीशु मसीह ने मेरे और आपका मेल मिलाप का काम पूरा करवा दिया, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने और क्या पूरा किया। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट क्या किया, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी ने पिता को आज तक नहीं देखा, बहकाया। और उस समय परमेश्वर ने क्या सजा दी थी, आदमी को अलग दी थी कि तू सिर से लेके पांव तक पसीना में भीगा करेगा तब रोटी मिलेगी, और पृथ्वी तेरे लिए ऊंट उतारे उगाएगी, क्योंकि पृथ्वी भी खुदावंद ने उसके लिए उसके कारण श्रापित कर दी थी। और हवा को भी उसने सजा दी थी। और सांप को क्या बोला था कि मैं तेरे वंश और इसके वंश में दुश्मनी पैदा करूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरी खोपड़ी को कुचल देगा। यीशु मसीह ने उस वचन को खुदा के पूरा कर दिया, शैतान की खोपड़ी को कुचल के। यदि कि शैतान को यीशु मसीह ने हरा के या खत्म करके नाश करके
उसने इस काम को, परमेश्वर के काम को पूरा किया। खुदा क्योंकि मुझे और आपको माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की चिट्ठी उसका 1:1 में कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा हिस्सा तरह तरह से बातें की, परंतु युग के अंत में, जमाने के अंत में, अब प्रेजेंट में हमारे साथ किसके साथ बातें करी? यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह के साथ क्या बातें करी? कि माफी हो सकती है, तुम स्वर्ग में जा सकते हो जरूर, तुम हमेशा का जीवन प्राप्त कर सकते हो, तुम फिर से पिता के साथ मुलाकात कर सकते हो, तुम्हें पिता से डरने की आवश्यकता नहीं, पिता तुमसे प्यार करता है। और यीशु मसीह ने मेरे और आपको पिता से मिलाने के लिए क्या काम करना जरूरी था? कि मेरे और आपके पाप की लिस्ट को कैंसिल करना। लिखा है कुलुस्सियों की चिट्ठी में